नीम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक में खूब प्रसिद्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा का काशीपुर से भी पुराना नाता रहा है? जी हाँ, ये सत्य है। बाबा नीम करोली महाराज ने काशीपुर के प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर में स्थित पिलखन के लगभग 700 वर्ष पुराने वृक्ष के नीचे रुककर एक सप्ताह तक विश्राम किया था। आइए चलते हैं उत्तराखंड के काशीपुर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने मां चामुंडा देवी के मंदिर में और इस मंदिर से जुड़ी बाबा नीम करोली महाराज की यादों से आपको रूबरू कराते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता आज पहुंचा हूं काशीपुर के प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर में। यहाँ 60 के दशक की बात है। आज आपको अपने सब दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये प्राचीन मंदिर जो है भक्तों की आस्था का केंद्र है और मां चामुंडा के दर्शन मात्र से ही जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज इस मंदिर को लेकर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी वाकई चौंक जाएंगे। जी हाँ, बाबा नीम करोली महाराज आध्यात्मिक संत जिनको उत्तराखंड को लेकर कई कहानी है, तो उन्हीं में एक कहानी है कि 60 के दशक में जब नीम करोली बाबा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की ओर आए तो ये जो पिलखन का आप लगभग 700 साल पुराना वृक्ष देख रहे हैं, इसी के नीचे बैठकर लगभग एक सप्ताह उन्होंने तपस्या की थी। आज मेरे संग यहाँ के पंडित जी हैं, पूरन कांडपाल जी। नमस्कार पंडित जी। यहाँ नीम करोली बाबा ने अपना 60 के दशक में समय बिताया, क्या है थोड़ा सा बताइए। नीम करोली महाराज जी ने 60 के दशक में यहाँ पर मंदिर में हवन कुंड के बराबर में एक सप्ताह जो है पूजा पाठ और अध्ययन किया। महाराज जी एक ही समय जो है भोजन करते थे और उस समय मेरे पिताजी भी थे, तो पिताजी के साथ ही वो यहाँ लगभग 7 दिन रह के और एक काला कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था और उसी के अनुसार उन्होंने पूजा पाठ अध्ययन में ज़्यादा किया। खान पान में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं रहती थी और इस वृक्ष में जो हमारा पिलखन का वृक्ष है लगभग 700 से 800 साल के बीच में, इसके ही नीचे उन्होंने निवास किया था। और तो वस्त्रों में वो ना ज़्यादा रुई के कोई कपड़े ना कुछ, एक चादर ओढ़ना और एक चादर पहनना। मैं भी बहुत छोटा था, इतना मुझे याद है। तो मतलब उस समय जो नीम करोली महाराज जी इसी वृक्ष के नीचे रहते थे या कहीं और चले जाते थे? नहीं, महाराज जी यहीं रहते थे। उनके खाने पीने भी एक ही समय खाते थे, वो भी ज़्यादातर फलाहार और वैसे जो व्रत में खाई जाती हैं। और वो ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, बहुत कम, ज़्यादातर अपने आध्यात्मिक उसमें रहा करते थे। तो नीम करोली महाराज जी ने यहाँ 60 के दशक में समय एक सप्ताह बिताया है और मैं बता दूं कि उसके उपरांत ही यहाँ चामुंडा मंदिर में जो है हनुमान मंदिर की स्थापना हुई थी और उनके जाने के बाद वो जो अलौकिक शक्तियाँ हैं उनसे यहाँ बड़ा एक परिवर्तन सा काशीपुर में देखा गया। कहीं ना कहीं महाराज जी एक अपने आप में शक्ति थे। तो नीम करोली महाराज जी में शक्ति तो बहुत थी। उनके लिए यहाँ पर अगर कोई सामान ना भी आया तो स्वयं भक्त लोग जो है उनके लिए फल प्रसाद आदि ले आया करते थे। उन्हीं के बाद हमारे यहाँ डॉक्टर रामचंद्र सारस्वत पंडित जी थे, उनके द्वारा एक हनुमान जी का मंदिर का जो मंदिर बनाया गया, जिसमें हमारे यहाँ के वैसे एक जो उद्योगपति हैं श्री केशव शरण अग्रवाल जी ने उसको अपने उसमें मतलब दान देकर बनवाया था। तो ये 60 के दशक की बात है और अब मैं आपको वो पिलखन का पेड़ दिखाता हूँ जहाँ उन्होंने बैठकर एक सप्ताह तपस्या की थी। आपको जानकारी है हुई कि नीम करोली महाराज जी ने यहाँ समय बिताया था और मैं आपको वो स्थान दिखा रहा हूँ। ये वो स्थान है जहाँ लगभग एक सप्ताह नीम करोली महाराज यहाँ रुके थे, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। और जैसा कि मुझे जानकारी में कि उस समय पूरा काशीपुर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा, क्योंकि किसी ने बताया कि एक ऐसे संत आए हैं जिनमें अलौकिक शक्तियाँ, उनके प्रभाव से ही लोगों की जहाँ बीमारियाँ दूर हो जा रही हैं, तो वहीं एक अलग एहसास हो रहा है। माँ चामुंडा देवी जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक सामने विराजमान हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना इतिहास है इस मंदिर का। और यहाँ नीम करोली महाराज पंडित जी के अनुसार यहाँ बैठे थे और तपस्या एक सप्ताह की थी। और ये वो पिलखन का पेड़ भी मैं आपको दिखा दूँ। लगभग ये पुरातत्व विभाग जब यहाँ आया था तो उन्होंने भी माना था कि लगभग 700 वर्ष पुराना यह पेड़ है और ये पिलखन का पेड़ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी कुछ ही वर्ष पुराना है। ये वो जगह है जहाँ अपने आप में
एक ऐसी शक्ति है जिसके दर्शन मात्र से ही वाकई, और जब माँ चामुंडा देवी में लोग आते हैं ना और माँ के दर्शन करते हैं तो जो लाभ, शुभ लाभ उन्हें होता है उसकी वर्णना मैं नहीं कर सकता। ये बहुत प्राचीन मंदिर है काशीपुर का, और आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद यहाँ माँ चामुंडा देवी मंदिर में हूँ, और यही कहूँगा कि बाबा नीम करोली महाराज की जय हो।